हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और स्वागत आप सभी का इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग के अंदर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विटामिन की। सर विटामिन होता क्या है, ठीक है, कितनी तरीके की विटामिन होती है, क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप सभी अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो बात करते हैं सर सबसे पहले विटामिन की। सर विटामिन जो है वो कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन के बारे में कि सर विटामिन जो होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है या माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, आप क्या बोलोगे कि सर जो विटामिन होता है वो एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ठीक है, कि विटामिन जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, माइक्रो का मतलब छोटा न्यूट्रिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। कि सर ये डेराइड वर्ड है, विटामिन जो है वो एक तरीके का डेराइड वर्ड है और इसका मतलब वाइटा प्लस एम आई, ठीक है, MINE, ठीक है। कि सर ये एक तरीके का क्या है, डेराइड वर्ड है, वाइटा और एमाइन। क्या वाइटा और एमाइन, इन दोनों का मतलब अलग अलग हमें देखने को मिलता है। यदि आपको पूछ ले कि सर वाइटा का मतलब क्या होता है और एमाइन का मतलब क्या होता है। वाइटा का मतलब होता है लाइफ, लाइफ को बोलते हैं जीवन। क्या बोलते हैं, जीवन। कि सर वाइटा का मतलब क्या होता है, लाइफ, जिसे हम जीवन के नाम से हम जानते हैं। सर एमाइन का मतलब एक तरीके का केमिकल कंपाउंड होता है। क्या होता है, केमिकल कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। इसलिए विटामिन को जब हमने डेराइड किया, जब हमने इसके वर्ड को तोड़ा, ठीक है, क्योंकि एक तरीके का क्या है, लेटिन वर्ड है, तो हम तोड़ सकते हैं वाइटा प्लस अमाइन, लाइफ प्लस केमिकल कंपाउंड जो है वो क्लासेज के अंदर आपको अमाइन ग्रुप देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर। डेफिनेशन की यदि आप बात करते हैं विटामिन की कि सर विटामिन किससे मिलकर बने हुए हुए, कि सर ये डेराइड होते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप से बने हुए होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन आपको देखने को मिल सकता है, लिपिड, इन सभी की रिक्वायरमेंट्स को जो है ये स्पेसिफिकली कंपाउंड बनकर ये इस छोटे छोटे जो है अमाउंट के अंदर जुड़ता है और हमारे हेल्थी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है ये न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ताकि ये क्या कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है विटामिन का। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सन 1905 के अंदर, सन 1995 के अंदर यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 1905 के अंदर, सॉरी 1905 के अंदर आपको विटामिन जो है वो वर्ड नहीं दिया गया था। सबसे पहले 1905 के अंदर जो है विल्सम फ्लेचर ने, क्या, विल्सम फ्लेचर ने इन्हें क्या बोला था, स्पेसिफिक फैक्टर बोला था। क्या बोला था कि ये एक तरीके के स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं कि सर विल्सम फ्लेचर ने इन्हें क्या बोला था, स्पेसिफिक फैक्टर नाम दिया था। क्या दिया था, स्पेसिफिक फैक्टर नाम दिया था। तो पहले विटामिन नाम नहीं चलता था, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसे क्या बोला था हमने, स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, चलेगा। फिर बारी आई सन 1912 के अंदर, 1912 के अंदर, सन 1912 के अंदर कश्मीर, ठीक है, नॉट कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर क्या बात कर रहा हूं, कश्मीरी फंक। क्या है, कश्मीरी फंक, क्या नाम है, कश्मीरी फंक ने इन्हें क्या नाम दिया था, इन्हें नाम दिया था विटामिन, ठीक है, क्या नाम दिया था, विटामिन। तो विटामिन नाम कब पड़ा था दोस्तों, सन 1912 के अंदर कश्मीरी फंक ने ये नाम दिया था। विल्सम फ्लेचर ने इन्हें क्या बोला था, स्पेसिफिक फैक्टर बोला था, विटामिन बाद में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। पहला आएगा कि सर सबसे पहली फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन कौन सी है। यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन, कि सर ऐसी कौन सी विटामिन जो सबसे पहले डिस्कवरी देखने को मिली थी, आपको यदि पता होगा तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, बिल्कुल कमेंट करते रहिए, पता चल जाएगा, ठीक है, कि सर कौन सी थी। वो थी विटामिन B1, और विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज द थायामीन, ठीक है, कि सर विटामिन B1 को हम थायामीन के नाम से जानते हैं। सन 1910 के अंदर क्या हुआ था, ये फर्स्ट डिस्कवरी की गई थी विटामिन। इज दैट क्लियर। ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का चलेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी थी। अरे इज दैट क्लियर,
सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे पहले जो फैट सोल्यूबल विटामिन थी वो कौन सी थी। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा। आपको याद रखना है कि सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी थी। आप आंसर करोगे विटामिन ए। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज द रेटिनोल, कि सर हम इसे रेटिनोल के नाम से भी हम जानते हैं। सर पहली थी तो आखिरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट, ठीक है, जो सबसे लास्ट को डिस्कवरी की गई है, लास्ट जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, ठीक है, लास्ट विटामिन, सॉरी लास्ट विटामिन कौन सी थी, फैट सोल्यूबल नहीं, लास्ट विटामिन जो है वो कौन सी डिस्कवरी की गई थी। आप बोलोगे विटामिन B12, जिसे आप क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल अमाइन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल अमाइन के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साइनोकोबाल अमाइन के नाम से हम जानते हैं। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ चुके हैं विटामिन के ऊपर। ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि विटामिन जो है वो एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। वाइटा, अच्छा कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड है, क्या है, लेटिन वर्ड है। और लेटिन वर्ड का मतलब लाइफ केमिकल कंपाउंड क्लास के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1905 के अंदर विल्सन फ्लेचर ने इसे क्या बोला था कि सर ये एक तरीके के स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। 1912 के अंदर क्या आया था सर, काश्मीरी फंक ने इन्हें नाम दिया था विटामिन। फर्स्ट डिस्कवरी विटामिन कौन सी थी सर, वो थी विटामिन B1, जिसे थायामीन के नाम से हम जानते हैं, 1910 के अंदर आया। फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन विटामिन ए रेटिनोल है। लास्ट जो विटामिन है जिसकी डिस्कवरी की गई थी, लास्ट डिस्कवर्ड विटामिन विटामिन B12, जिसे साइनोकोबाल अमाइन के नाम से हम जानते हैं। आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको विटामिन के ऊपर मजा आया होगा। तो एक छोटा सा हमने क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि सर कितनी तरीके की होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कैसा लगा ये वीडियो। बाय बाय।